So hey friends, welcome back to my YouTube channel Study with Sabhya. So BLED 6th semester ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो में ना कि मैं सिर्फ आपको सिलेबस बताऊंगी, आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल एक्सटर्नल है या इंटरनल है, जो एग्जामिनर आते हैं वो आपसे क्या कराते हैं, क्या आपको टीचिंग भी करनी होती है प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल वाइवा में आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, लेसन प्लान्स सारे और सारी फाइल्स आपको कैसे बनानी है, कहाँ से बनानी है, ये सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस के लिए। प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक आपको चैनल के बायो सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी विद सभ्या। आप टेलीग्राम में डायरेक्ट नेम डाल के सर्च कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपके टोटल कितने पेपर्स होंगे सेमेस्टर 6 में एंड कितने प्रैक्टिकल्स होंगे। सो आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके टोटल 3 पेपर होंगे। पहला पेपर है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, सेकेंड पेपर है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड थर्ड पेपर आपका है पेडागोजी ऑफ नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। देन आपके टोटल 3 प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें से 2 प्रैक्टिकल आपके एक्सटर्नल हैं, स्टिमुलेटेड टीचिंग वाला जिसमें कि आपको 10 लेसन प्लान्स बनाने होंगे, मैक्रो लेसन प्लान। अभी तक आपने सेमेस्टर 5th में माइक्रो लेसन प्लान बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैक्रो लेसन प्लान बनाने हैं जो कि काफ़ी बड़े होते हैं। तो इसकी टेंशन आपको नहीं रखनी है, मैं लेसन प्लान्स अपलोड कर दूंगी चैनल पे, प्लेलिस्ट एक स्पेशल बना दूंगी लेसन प्लान के नाम से। आप सारे लेसन प्लान सारे सब्जेक्ट के वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में ऑर्गेनाइजिंग एंड एजुकेशनल / इन्वायरमेंटल / सोशल कैंपेन, ये आपका प्रैक्टिकल है। तो इसमें बेसिकली आपको एक फाइल बनवाई जाती है, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, जैसे कि प्लांटेशन फाइल हमारे यहाँ पे बनवाई गई थी, तो प्लांटेशन फाइल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। प्लस थर्ड प्रैक्टिकल आपका इंटरनली ग्रेडेड है, पार्टिसिपेशन इन कल्चरल एक्टिविटीज़। सो ये सारी फाइल्स आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सेमेस्टर 6 ऑल फाइल्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप सारी फाइल्स वहाँ से जाके देख सकते हैं, प्लस असाइनमेंट्स तीनों ही सब्जेक्ट्स के। सो चलिए 1 बाय 1 हम देख लेते हैं सिलेबस तीनों ही सब्जेक्ट्स के, देन डिस्कस करेंगे कि वाइवा कैसे होता है, क्या एग्जामिनर आते हैं, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब। सो पहला पेपर है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी हिंदी में कहें तो मापन और मूल्यांकन। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट में हम लोग बच्चों का टेस्ट लेते हैं और उनको सिंपली नंबर्स दे देते हैं और ग्रेड कर देते हैं कि जिस बच्चे का नंबर अच्छा आया है वो बच्चा अच्छा है, जिसके खराब नंबर आए वो गंदा है। बट इवैल्यूएशन में क्या होता है कि इवैल्यूएशन में हम लोग बच्चों की क्वालिटी को जज करते हैं। यहाँ पे हम लोग बच्चों के स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाते हैं और उसको सही करते हैं, बच्चों को फीडबैक देते हैं। तो बहुत ही ईजी सा सब्जेक्ट है, 4 यूनिट हैं, आप देख सकते हैं। मीनिंग, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट, नीड, यही सब आपको पढ़ना है। टूल्स ऑफ मेजरमेंट है यूनिट 2 में, टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन है, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन है। यूनिट 3 में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, स्टेप्स ऑफ टूल कंस्ट्रक्शन है, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एंड क्रिएटिविटी आपसे पूछा गया है। यूनिट 4 में आप देख सकते हैं अप्रोचेज ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन, ये तो आपने आगे पढ़ा भी होगा। एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया एट एलिमेंट्री लेवल कैसा है, ये आपको पढ़ना है। मतलब ऑल ओवर मिला के ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें ज़्यादा सब टॉपिक्स भी नहीं है। तो ये था मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का सिलेबस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेपर का सिलेबस। तो नेक्स्ट पेपर है आपका पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स कोई भी कैलकुलेशन वाली नहीं है, आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र, यानी एक टीचर कैसे पढ़ाता है मैथमेटिक्स। बेसिकली इस सब्जेक्ट में आपको यही पढ़ना है। यूनिट 1 में आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं
ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म में कैसे लिखते हैं, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब पढ़ना है। यूनिट 2 में आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स टीचर के क्या रोल होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स आपको पढ़ना है। रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम, यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ना है। मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, कौन कौन से मेथड से मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है वो पढ़ना है। यूनिट 3 में टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, लेसन प्लानिंग पढ़ना है आपको, मीनिंग, नीड एंड इम्पॉर्टेंस, स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लेसन प्लान। सो देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब की मैं वीडियो बना दूंगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी। उसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको पता चल जाए। प्लस टेलीग्राम चैनल में जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाती है तो उसे ज्वाइन करना होगा। नेक्स्ट, टीचर एड्स इन मैथमेटिक्स, जो भी एड्स आप यूज़ करते हैं, नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स, ये सब आपने पहले भी पढ़ रखा है। देन यूनिट 4 में आते हैं इंस्ट्रक्शनल मीडिया, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ICT, डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड रिमेडियल टीचिंग क्या होता है मैथमेटिक्स में, नेचर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टीचिंग, CCE यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स, मीनिंग एंड एडवांटेजेस, ये पढ़ना होगा आपको। तो ये यूनिट 4 बेसिकली आपका बहुत लेंदी यूनिट है, बट ऑल ओवर ये सब्जेक्ट भी आपका इंटरेस्टिंग एंड अच्छा है, इजी भी है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड पेपर है वो है पेडागोजी ऑफ नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। इसमें यूनिट 1 में आपको मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, स्टेटस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस, ये सब पढ़ना होगा। कोरिलेशन ऑफ नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ टीचिंग नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस इन डेवलपमेंट एजुकेशन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। यूनिट 2 में मेथड्स ऑफ नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस टीचिंग, इनोवेटिव इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस, बेसिक एलिमेंट्स। यूनिट 3 में इंस्ट्रक्शनल मीडिया, एडगर डेल्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग रिसोर्सेज इन नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंस, को करिकुलर एक्टिविटीज़। यूनिट 4 में असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इनोवेटिव ट्रेंड्स इन इवैल्यूएशन, कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, ये सब आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। सो आई होप आपने पूरा डिटेल्ड सिलेबस देख लिया होगा कि कौन कौन सा आपको टॉपिक्स पढ़ना है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं वाइवा की। तो देखिए, वाइवा आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको एक कल्चरल फाइल बनानी होती है, एक आपको इन्वायरमेंटल से रिलेटेड फाइल बनानी होती है। मान लीजिए प्लांटेशन की आपके टीचर्स बनवा सकते हैं, या फिर कोई सोशल कैंपेन की बनवा सकते हैं जैसे कि रैली वगैरह, या फिर कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम की भी बनवा सकते हैं। एंड आपको 10 लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, मैक्रो लेसन प्लान्स, जिनकी टीचिंग आपको अपने ही सब्जेक्ट टीचर के सामने करनी होती है। और एक क्रिटिसिज्म कॉपी बनती है। ये क्रिटिसिज्म कॉपी क्या होती है, ये कॉपी मैं अपलोड कर दूंगी, आपको एक व्यू मिल जाएगा कि कैसे बनानी होती है। तो वाइवा में ऑफ कोर्स आपके 2 एक्सटर्नल प्रैक्टिकल हैं, तो एग्जामिनर बाहर से आते हैं, और आपको 2 फाइनल लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, एक 6th to 8th क्लास का, एक 1 to 5th क्लास का। उन्हीं दोनों लेसन प्लान्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे टीचिंग करवा के देखते हैं। प्लस जो भी आपका सेकंड फाइल एक बनानी होती है एनवायरमेंटल या सोशल कैंपेन से रिलेटेड, जो भी आपके टीचर्स करवाएंगे उसे आपको प्रिपेयर करना होगा, उससे उस फाइल से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मान लीजिए अगर प्लांटेशन फाइल ही आपके यहाँ बनवाई गई है, तो एग्जामिनर्स आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन से प्लांट का प्लांटेशन किया, क्या इम्पोर्टेंस है प्लांटेशन करने का, क्या इम्पोर्टेंस है उस प्लांट का जो आपने प्लांटेशन में लगाया है, और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको ये एक्सटर्नल वाली फाइल और अपने जो 2 फाइनल लेसन प्लान्स बनवाए जाते हैं वाइवा के लिए, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। अच्छे से टीचिंग मटेरियल जैसे कि चार्ट पेपर या फिर कोई भी टीचिंग मटेरियल जो आप लेसन प्लान में बना रहे हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर करना होता है इफेक्टिव वे में। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।